हरे कृष्णा। आज हम देखते हैं हमारा आचार्य जयदेव गोस्वामी जी की तिरोभाव तिथि है। जयदेव गोस्वामी लगभग 1100-1200 सदी में बीरभूम जिला केंदुबिल्ल ग्राम में उनका जन्म हुआ, अजाय नदी के तट पे। और माता पिता चले जाने के बाद उन्होंने बड़े प्रसिद्ध कवि भी बने। तो बंगाल के राजा तब लक्ष्मण सेन था। इनके इधर आके वो रहने लगे। गंगा के तट पे गंगा निवास करने के लिए आए थे। और उन्होंने 10 अवतार स्तोत्र आदि की जब रचना किया, जब लक्ष्मण सेन को दिखाया गया, कोई लगे दिखाया, और जब देखे वो मिलने के लिए बहुत आतुर हो गया था। वो कैसे भी, लेकिन जयदेव गोस्वामी इतनी विरक्त थे जे कि बिल्कुल उनसे मिलने के लिए वो तैयार नहीं थे। तब छल से जब लक्ष्मण सेन आके मिला और उनको पता चला कि ये लक्ष्मण सेन है, तब उन्होंने क्या किया कि मैं आपके राज्यों में ही नहीं रहूंगा, राज्य छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि मैं विरक्ति हूं, मैं कोई राजा के दर्शन नहीं करना चाहता हूं, नहीं करता हूं। तो लक्ष्मण सेन देखा एक समस्या है। तब उन्होंने बताया कि देखो, आप गंगा के उस पर चला जाओ, स्थान परिवर्तन कर दो। तब गंगा पार करके चंपाहाटी में जाके वो रहने लगे। चंपाहाटी में उनको महाप्रभु आने से 300-400 साल पहले की बात है। महाप्रभु चंपक वर्ण की गौर वर्णों जो ठाकुर महाप्रभु का दर्शन उनको मिला, महाप्रभु के दर्शन मिला। तो इसके बाद उधर रहे, लेकिन फिर जगन्नाथ महाप्रभु ही दर्शन दे के बताया था कि तुम जगन्नाथपुरी में चला जाना। और जगन्नाथपुरी में जाके रहने लगे। बड़े विरक्त सुनते थे, भजन करते थे, बड़े प्रेमी थे। तब एक उड़ीसा के एक ब्राह्मण भगवान से, जगन्नाथ जी से मन्नत किया था कि मेरे कोई संतान नहीं, यदि प्रभु हे जगन्नाथ मेरा कोई संतान होगा तो मैं आपके चरण में उनको समर्पित कर दूंगा। तब जब ऐसे कहने से उनका एक पुत्री हुई जिनके नाम है पद्मावती। जब पद्मावती बड़ी हो गई तो शादी लायक हो गया, तो जगन्नाथ जी के पास लेके जगन्नाथ जी सपने में आए। जगन्नाथ जी सपना के बोले तो मैं क्या करूँगा, इधर जाके देखो एक विराक्ति वृक्ष के नीचे जयदेव गोस्वामी रहते हैं, जयदेव गोस्वामी को दे दो और कह देना कि मैं। तभी जगन्नाथ जी के आज्ञा से उस ब्राह्मण पद्मावती के पिताजी पद्मावती को लेकर ढूंढते रहे। जब जयदेव गोस्वामी को मिला, जयदेव गोस्वामी से जब मिले, उनको बताया कि ऐसे ऐसे बात है, जगन्नाथ जी का आज्ञा है, आप अपने धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करें। ये महाविरक्त थे, परम वैराग्य थे, जिनकी मान भगवान में लगाव हुआ था, वो संसार में क्यों फंसेगा। तब वो तो बिल्कुल ये राजी राजी नहीं हो रहा था। तब उन्होंने, पिताजी ने बोले कि जगन्नाथ जी क्या, मैं क्या करूं, मुझे क्यों ये कर रहा, मैं वो लड़की को छोड़कर चले गए। आप जो भी कर रही है आपकी लड़की है, आपके लिए है। तब उन्होंने जगन्नाथ जयदेव गोस्वामी ने उनको समझाया कि देखो मैं तो विरक्ति हूँ, मैं गृहस्थ होने लायक भी नहीं, मेरे पास कुछ भी है भी नहीं, तुम बताओ तुम्हें कहाँ पहुँचाना है, मैं वो पहुँचा देता हूँ। बोले नहीं, जगन्नाथ जी की आज्ञा से आपके लिए मुझे दिए गए हैं, तो आप मुझे अपने धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। नहीं स्वीकार करेंगे, आपके चरण में रोते रोते मैं आत्महत्या कर दूंगी। मैं कहीं दूसरे बन नहीं, जगन्नाथ जी की वचन है, मैं कैसे चले जाऊंगी। तब जगन्नाथ जी जयदेव गोस्वामी जी उनको अपने धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार किया। और उनको रहे जगन्नाथ जी के बोला कि नहीं, जगन्नाथ जी भी उनको स्वप्न के बोले देखो तुम इनको स्वीकार करोगे, तुम्हारा भक्ति में कोई बाधा नहीं होने वाला है, तुम इनके स्वीकार करो।
ऐसे बोले, ऐसे उन्होंने बता दी। तब से उनको अपने पत्र में ऊपर स्वीकार किया। तो ठाकुर जी की भी सेवा भी करते थे। एक कुटीर भी बनाया। कुटीर राधा माधव जी की सेवा भी करते थे। कुटीर कुटीर बनाते सब, कुटीर जब उसको छप्पर जो बना रहे थे, उसमें एक रस्सी वापस देना पड़ता था। पद्मावती को उस समय रस्सी दी और वो कुकिंग के लिए चली गई, लेकिन कुछ बताया भी नहीं। लेकिन ठाकुर जी देखा कि जयदेव गोस्वामी को बहुत गर्मी लग रहा है, तो उन्होंने जल्दी जल्दी कैसे भी हो ठाकुर जी ने जल्दी जल्दी उसको रस्सी वापस दे दी। बाद में जब पता लगा कि नहीं, जयदेव गोस्वामी तो पद्मावती तो रस्सी उनको लौटा के दिए ही नहीं। छप्पर बांधने के लिए एक रस्सी ऊपर से होते, रस्सी पलटा के देना पड़ता है, तो दिए नहीं। तब बाद में बोले कौन ऐसे किया। ठाकुर जी की उंगली में जाकर, उनके राधामाधव की उंगली में देखे और रस्सी की छोटी छोटी धागा वगैरह सब लगा हुआ, मैला लगा हुआ है। तब उन्होंने समझ गया ठाकुर जी ने किया। तो इसी प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। और उनकी जो रचित किया है, रचना किया हुआ जो गीत गोविंद है और मंगल गीतम है, दशावतार स्तोत्र जगन्नाथ के बहुत प्रिय है। जगन्नाथ को हर दिन सुनाया जाता है, हर दिन इसको सुनाया जाता है। और गीत गोविंद सुनकर जगन्नाथ जी सोते हैं, और उनके वस्त्र में भी गीत गोविंद लिखा हुआ है। दशावतार स्तोत्र मंगलाड़ी समय मंगल गीत एवं दशावतार स्तोत्र उनको सुनाया जाता है। इतने प्रिय भक्त है, उनके अस्थिर भक्ति है। हरे कृष्ण।